हसन और टाइम मशीन। हसन एक तेज दिमाग और जिज्ञासु बच्चा था जो हमेशा नई चीजों को समझने और दुनिया को नए तरीकों से खोजने में रुचि रखता था। विज्ञान उसका सबसे बड़ा शौक था। उसके कमरे में हर तरफ गैजेट्स, पुराने रेडियो, सर्किट बोर्ड और किताबों का ढेर लगा रहता था। एक दिन जब वह अपने दादा की पुरानी किताबें देख रहा था, उसकी नजर एक धूल से भरी पुरानी किताब पर पड़ी। जब उसने उसे खोला तो अंदर टाइम मशीन का एक नक्शा बना हुआ था। हसन की आंखें चमक उठीं। अगर यह सिर्फ एक कल्पना है तो मैं इसे हकीकत में बदल सकता हूं, हसन ने उत्साह से कहा। टाइम मशीन बनाने की योजना उसने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त बिलाल को बुलाया और दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुराने गियर, तार, मोटर पार्ट्स और एक लैपटॉप का इस्तेमाल किया। कई महीनों की मेहनत के बाद उनकी छोटी टाइम मशीन तैयार हो गई। मुगल काल की यात्रा। आखिरकार वह दिन आ गया जब उन्होंने टाइम मशीन का बटन दबाया। जैसे ही बटन दबाया, एक तेज चमक उठी और दोनों की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो वह एक बिल्कुल नए दौर में थे। सामने एक विशाल किला, हरे भरे बाग, हाथी और घोड़े नजर आ रहे थे। लोग मुगल पहनावे में थे और हर तरफ एक पुरानी सभ्यता का प्रभाव दिख रहा था। यह मुगल काल है, हसन ने हैरानी से कहा। उसी समय एक नौजवान तेज कदमों से उनकी ओर आया। मैं शहजादा सलीम हूं, तुम कौन हो? हसन और बिलाल ने अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया और कहा कि वे दूर के यात्री हैं। शहजादा सलीम बहुत परेशान था क्योंकि उसका नीलम का हार चोरी हो गया था। वह हार न केवल बहुमूल्य था, बल्कि उसमें एक जादुई शक्ति भी थी जो अशुभ घटनाओं को दूर रखती थी। अगर वह हार वापस नहीं आया तो हमारी सल्तनत को भारी नुकसान हो सकता है, शहजादा ने उदासी से कहा। हसन और बिलाल ने फैसला किया कि वे शहजादा की मदद करेंगे। उन्होंने अपनी विज्ञान की समझ और चतुराई का इस्तेमाल करते हुए चोर का सुराग खोजना शुरू किया। हसन ने अपनी जेब से एक मैग्नेट कंपास निकाला जो धातु की वस्तुओं की ओर संकेत करता था। अगर हार असली नीलम का है तो उसके धातु के फ्रेम की वजह से हमें उसका पता चल सकता है, हसन ने कहा। दोनों ने पूरे महल और बाजार का चक्कर लगाया। आखिरकार एक पुराने गोडाउन के पास उनका कंपास तेजी से घूमने लगा। जब उन्होंने अंदर झांका तो एक आदमी वह हार अपनी जेब में छुपा रहा था। वह रहा चोर, बिलाल चिल्लाया। लेकिन चोर भी तेज था। जैसे ही उसने हसन और बिलाल को देखा, वह घोड़े पर सवार होकर भाग गया। लेकिन हसन ने तुरंत अपनी टाइम मशीन का एक छोटा रिमोट निकाला जो एक मैग्नेटिक पल्स छोड़ सकता था। जैसे ही उसने बटन दबाया, चोर का घोड़ा रुक गया और वह नीचे गिर पड़ा। शहजादा सलीम अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया और चोर को पकड़ लिया गया। वापस अपने समय में शहजादा ने हसन और बिलाल का धन्यवाद किया और उन्हें एक बहुमूल्य इनाम देने की पेशकश की। लेकिन दोनों ने कहा, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, वापस अपने समय में जाने का अवसर। शहजादा ने उन्हें शुभकामनाओं के साथ विदा किया। हसन और बिलाल ने टाइम मशीन का बटन दोबारा दबाया। एक तेज चमक हुई और वे वापस अपने घर में आ गए। बिलाल ने हंसते हुए कहा, हसन, तुम्हारी टाइम मशीन सच में काम कर गई। हसन मुस्कुराया और बोला, यह तो बस शुरुआत है, अगली बार हम किस दौर में जाएंगे। समाप्त। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।